बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। काहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था, जनता मन बना के बैठी हुई है कि वो दिन फिर नहीं आने देंगे कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए। और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ देना है कि 5 करोड़ देना है, जो कहीं देश में नहीं हुआ करता था। उस तरह की घटना बिहार में हुआ करती थी। तो जनता मन बना के बैठी हुई है कि वो दिन फिर नहीं आने देंगे कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा। इस तरह का अपराध कभी बिहार में नहीं होने वाला, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। एक सवाल और है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में समझौता किया है, आप लोग उस पर हमलावर भी हैं, लेकिन आप लोग भी वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लगता है कि उचित है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का चेहरा अब सामने आ गया है कि कांग्रेस का क्या अंदर काम चल रहा है, किस तरह का काम कांग्रेस का है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। किस तरह से नाम बदलने का कांग्रेस प्रयास कर रहे हैं, जो लोग जिनका पुराना नाम है, स्थापित नाम है, ऐसे लोगों को, मतलब कांग्रेस का हर तरह का जो कुकृत्य वाला चेहरा था वो अब सामने आ रहा है। जनता तय करेगी कांग्रेस का क्या ले लेना चाहिए।